Namaskaram. Today we will be doing advanced questions on taxation, how to apply tax rates along with surcharge and special rate. तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, कैलकुलेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जब हम हायर सरचार्ज रेट पे जाएंगे विच इज़ अ सरचार्ज रेट ऑफ 25%. तो बहुत ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ब्रेन का एप्लीकेशन भी करना पड़ता है. एंड वी विल सॉल्व बोथ द क्वेश्चंस बाय डिफ़ॉल्ट रिजिम एंड ऑप्शनल रिजिम. जो भी हम क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल जो इस टाइम हम उठाएंगे वो हम CA इंस्टीट्यूट ने जो बना के दिए वहाँ से हम ले रहे हैं. बाकी वो इसका कोई लॉजिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे उन्होंने टेबल प्रॉपरली बना के दिया है तो हम यहाँ से उठा रहे हैं. एंड आई रिक्वेस्ट माई बैक एंड टीम की ये जो एग्जाम्पल है उसको सिंप्लीफाई करके हमारे क्वेश्चन बुक में लेकर आए वो लोग. तो वी विल टेक दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने आपको क्वेश्चन तो दिया है और उसका आंसर वर्बल में लिखा है कि यहाँ पे इतना सरचार्ज लगेगा. तो आपको खुद को ही पता है, अगर टोटल इनकम 50 लाख के ऊपर जाता है और 1 करोड़ के नीचे रहता है तो सरचार्ज का रेट कितना होता है? 10%. 50 लाख टू 1 करोड़ के बीच में सरचार्ज का रेट. और ये डिफ़ॉल्ट रिजिम है. तो डिफ़ॉल्ट पहला हम डिफ़ॉल्ट रिजिम का करेंगे, थोड़े टाइम के बाद ऑप्शनल रिजिम करेंगे. लेकिन हम हर क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट और ऑप्शनल दोनों में करेंगे प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए. ये समझ में आ रहा है? अब उन्होंने खाली बोला क्या कि यहाँ पे अच्छा डिविडेंड इनकम 15 लाख का है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111 है. 111 है मतलब कौन सा वाला? शेयर मार्केट वाला, जो टैक्सेबल कितने रेट पे होता है? 15% पे होता है. आपको पता होगा तो ठीक है ना. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 मतलब नॉर्मल वाला कि शेयर मार्केट वाला? नॉर्मल वाला, जिसका टैक्स का रेट कितना होता है? 20% होता है. और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A आफ्टर 1 लाख 10%, ये शेयर मार्केट वाला रहता है, STT पेड रहता है. और ये अदर इनकम कितना है? 25 लाख, जो स्लैब रेट पे जाएगा, जो बेसिक स्लैब आपका जो है 3 लाख 6 लाख 9 लाख ना, 5% से आपको इंक्रीज करना होता है. तो वी विल सी दिस. अब ये इसका टोटल करेंगे और फिर उन्होंने बोला क्योंकि यहाँ पे टोटल इनकम एक्सीड होता है 50 लाख एंड इट डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो यहाँ पे आपको सरचार्ज का रेट जो होगा वो 10% होगा. तो इसका कैटेगरी, सरचार्ज इज नॉट अ स्लैब, सरचार्ज इज अ, तो या तो नहीं लगेगा, या तो 10% लगेगा, या तो 15% लगेगा, या तो 25%, ऐसा रहता है. तो इट्स नॉट अ कैटेगरी, स्लैब के जैसा नहीं है अप टू यहाँ तक इतना, ऐसा नहीं होता सरचार्ज का. या तो नहीं लगेगा या तो 10% लगेगा. ये समझ में आ रहा है? तो ये 10% लगने वाला है. तो ये नंबर्स में खाली यहाँ से ले रहा हूँ मॉड्यूल में से, बट वी विल री राइट दोज नंबर्स. ठीक है ना. तो हम हमारे एग्जाम्पल ही कोई कंटिन्यू करेंगे. वी विल राइट LI ओनली, हम मॉड्यूल को रेफर नहीं कर रहे. मैंने खाली बता दिया कि ओके यहाँ से मैं नंबर ले रहा हूँ क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसको सॉल्व करके नहीं दिखाया. देयर आर लिटिल चैलेंजेस. नॉर्मली ये सॉल्व नहीं होता. मतलब अगर आप नॉर्मली घर पे बैठ के सॉल्व करने का ट्राई करोगे, इसके ऊपर टैक्स निकालने का ट्राई करोगे, आप नहीं निकाल पाओगे. ठीक है. तो कैन वी डू दिस? ओके. तो वी विल कंटिन्यू आवर सीरीज. LI 14 तक हम जा चुके थे. वी विल गो टू LI 15 नाउ. एंड वी विल सॉल्व इन बोथ द रीजन. ठीक है ना. असे से आप क्या रखना चाहते हो? कोई फ्रेंड का नाम बताओ आपके. असे को आज सागर रखते हैं. ठीक है. सागर का लीगल स्टेटस पता है आपको? वैसे सागर जानवर है लेकिन आज हम इंडिविजुअल लिख देते हैं. रेसिडेंशियल स्टेटस. सागर कभी देश के बाहर गया है? नहीं ना. तो OR लिख दिया. प्रीवियस ईयर में इतना नीचे से क्यों चालू किया मैंने? कंप्यूटेशन ऑफ, पहले डिफॉल्ट. प्रेजेंटेशन के ऊपर भी ध्यान दो. प्रेजेंटेशन भी यहाँ पे मैटर करता है.
मैटर तो हर जगह करता है, यहाँ पे ज़्यादा करता है। टोटल इनकम हम निकालेंगे अब यहाँ पे, यही तो खासियत है, हमें टोटल इनकम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहले मैं शॉर्ट टर्म जो स्पेशल है पहले वो लिख रहा हूँ मैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वैसे तो हम फुल फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन अभी आप मत लिखिए फुल फॉर्म, आप जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A 15 लाख, मैं आउटर कॉलम में लिख रहा हूँ। आउटर इनर भी ध्यान दो आप कौन से कॉलम में लिखना होता है, आप अपनी मर्जी से मत लिखिए। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 25 लाख। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 20 लाख। डिविडेंड इनकम 15 लाख एंड अदर इनकम। अभी अदर इनकम सैलरी भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, हाउस प्रॉपर्टी भी हो सकता है, सारे नॉर्मल इनकम, ठीक है ना। 25 लाख, इन सब का टोटल करेंगे तो आएगा टोटल इनकम विच इज कंप्राइजिंग बोथ, नॉर्मल भी है इसके अंदर और स्पेशल भी है। 15 15 25 20 25 15 15 25 25 20, ठीक है ना। कैलसी आपको यूज करना है अपने हिसाब से, मेरे आंसर का खाली आपको रेफरेंस लेना है, बट यू हैव टू कीप डूइंग थिंग्स एट योर ओन। जगदीश, टोटल इनकम तक कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सा प्रेजेंटेशन, कैन आई गो हेड। तो दिस इज आवर एग्जांपल, यहाँ से हमारा एग्जांपल चालू होता है। ओनली नंबर्स आई हैव टेकन फ्रॉम मॉड्यूल, जो मैटर नहीं करता, क्योंकि हम वैसे भी कुछ भी लिख सकते थे। मैंने बोला कुछ भी लिखने से अच्छा है जो बुक में है वो लिख देते हैं, बाकी जो ऑनलाइन देखने वाले बच्चे उनके लिए भी हेल्प हो जाए, ठीक है ना। चलो आगे। तो वी विल कंप्यूट टैक्स फर्स्ट ऑन, वी विल कंप्यूट टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम के ऊपर जो टैक्स लेता है वो स्पेशल रेट पे लगता है। तो वी हैव 3 स्पेशल इनकम, तो मैं तीनों को यहाँ पे मेरे हिसाब से ले रहा हूँ, 3 ही है हमारे पास स्पेशल। तो यहाँ पे क्या लिखना है, अभी एट द रेट लिखना है, खाली लिखना 111 ही है, एट द रेट क्या लिखेंगे लेकिन 15%। 112A का एट द रेट क्या होता है 20%, और 112A का एट द रेट होता है 10%, बट अबाउ 1 लाख। तो टैक्स का रेट मैंने यहाँ पे ले लिया। इनर कॉलम में मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, आप लोग अपने हिसाब से कंप्यूट करके लिख देना। वो तो पहले ही बोल दिया ना, इसको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ ऐसे रह जाए। टेक्निकली आपको इसको अंडरलाइन करना चाहिए, मैंने जिसको बोल्ड किया, बोल्ड तो नहीं कर सकते तो अंडरलाइन किया करो आप लोग। जब मैं हेडिंग देता हूँ उन हेडिंग्स को आप अंडरलाइन किया करो, ठीक है ना। तो टैक्स ऑन स्पेशल इनकम
वैसे तो आपको ये टेबल भी बनाना चाहिए, मैं बनाता नहीं हूँ, आप लोग अगर बना सकते हो तो प्लीज़ बनाया करो। टेबल पता ही है ना आपको, ड्रॉ हम करते हैं ऑल बॉर्डर वाला। अभी ये क्या है ना, टाइम पास हो जाता है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बट यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको पेंसिल वगैरह से टेबल ड्रॉ करने आ जाना चाहिए प्लीज़, वो भी इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रैक्टिस, यू हैव टू डू। आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा आपको, विदाउट टेबल नहीं होता, अच्छा नहीं लगता प्रेजेंटेशन। पीपल डोंट अप्रिशिएट ना, प्रेजेंटेशन में फेल कर देंगे आपको नहीं तो। पहले होता था एक ज़माने में, प्रोफेशनल एग्जाम में प्रेजेंटेशन वाज नॉट मैंडेटरी। अभी क्या हो गया ना, बाप लेवल के बच्चे आ गए मार्केट में, तो दे गिव द बेस्ट आंसर्स, बेस्ट प्रेजेंटेशन। फिर क्या होता है, एग्जामिनर का जो पेपर चेकर है उसका एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है कि अगर 4 बच्चे कर सकते तो 40 भी कर सकते हैं, और जब ये 4 कर रहे और बाकी जो 36 नहीं कर रहे तो ये 4 को में पास करेगा, बाकी 36 को फेल करेगा। इट हैपन्स लाइक दैट। अभी आप कभी भी नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स जब निकालोगे तो पहले नॉर्मल इनकम का टोटल करके रखना है। नॉर्मल इनकम इज इक्वल टू, यहाँ पे बताओ क्या क्या है, डिविडेंड 15 लाख का है और अदर इनकम 25 लाख का है, तो 15 लाख प्लस, मैं लिख भी रहा हूँ आप भी लिखो, 25 लाख इज इक्वल टू कितना होगा, 40 लाख। 40 लाख के ऊपर टैक्स निकालना है, निकाल पाएंगे? हाँ, डिफॉल्ट रेजिम क्या लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, अप टू 3 लाख नील, 3 लाख to 6 lakh at the rate of 5%, 6 lakh to 9 lakh at the rate of 10%, 9 lakh to 12 lakh at the rate of 15%, 12 lakh to 15 lakh at 20%, above 15 lakh at the rate of 30%, 40 लाख का 15 लाख चला गया, आया क्या सागर? 9 लाख आ गया एवरीबडी। इसका अभी नाम क्या लिखेंगे, इनकम टैक्स। अगले लाइन पे मैंने एक प्रेजेंटेशन लाइन छोड़ के ले लिया, और इनकम टैक्स का मतलब अभी इन दोनों का टोटल लेना पड़ेगा मुझे, स्पेशल का और नॉर्मल का, दोनों का जो टोटल आएगा दैट विल बी माय इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए थी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए थी, 1 मिनट के लिए भी आपका पॉज नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद मुझे क्या लगाना है, सरचार्ज लगाना है, क्योंकि मेरा इनकम सरचार्ज एट द रेट ऑफ 10%, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि बाबा 10% ही क्यों लिया, क्योंकि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज माई टोटल इनकम एक्सीड्स, नहीं ऐसा नहीं लिखते थे हम लोग, 50 लाख 50 लाख से ऊपर है और 1 करोड़ से नीचे, मतलब 50 लाख टू 1 करोड़ है टेक्निकली। इसके लिए कितना लेना होता है, 10%। तो इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज अब हमने यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, स्पेशल के ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल के ऊपर क्या लगेगा, क्योंकि हमने टोटल के ऊपर कितना लगा दिया, 10%, क्योंकि यहाँ पे कोई स्पेशल ऐसा कंडीशन नहीं है इस स्लैब में, इस कैटेगरी ऑफ सरचार्ज में।
आगे आगे आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तो यहाँ इट वॉज वेरी इजी टू अप्लाई व्हाट यू से सरचार्ज हियर। हाँ, इसलिए तो यहाँ पे कुछ ऐसा अलग से करना नहीं पड़ा हमें। अभी ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4%, बिल्कुल डाल में धनिया के बराबर, और फिर ये हो जाएगी हमारी टैक्स लाइबिलिटी। अगर राउंडेड ऑफ होगी तो राउंडिंग ऑफ रखेंगे, नहीं होगी तो और एक लाइन ऐड करके राउंडिंग ऑफ कर देंगे। ठीक है, हो गया, आसान था। अभी खाली क्या करना है, इमीडिएटली अगला टेबल चालू करके इसी चीज को किस में सॉल्व करना है, ऑप्शनल रिजिम में। इमीडिएटली प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, और कुछ नहीं कर रहे। आपका हाथ फास्ट, अभी स्पीड होना चाहिए आपके पास, देखो। हाँ, ठीक है, ये सब खाली प्रैक्टिसिंग वाली बात चालू है कि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिलेगा। ऑप्शनल रिजिम, ऑप्शनल रिजिम में इनकम तो चेंज होगा ही नहीं, इनकम तो वही रहेगा जो अभी तक था। इनकम तक आ गए तो मुझे बता दो प्लीज, आगे चलूं। स्पेशल रेट में भी कोई चेंज नहीं होता, क्योंकि स्पेशल रेट स्पेशल है। इसको मुझे बताना क्या था यहाँ पे, रेजिम चेंज होने से आपके स्पेशल रेट ऑफ टैक्स चेंज नहीं होते, वो दोनों रिजिम में सेम ही रहते हैं। स्पेशल इनकम हो गया तो नॉर्मल इनकम के ऊपर टैक्स निकालना चालू करेंगे। वी विल अज्यूम एसएससी एज अ नॉर्मल एज। एसएससी अगर सीनियर सिटीजन होता तो 3 लाख से स्टार्ट होता, सुपर सीनियर सिटीजन होता तो 5 लाख से स्टार्ट होता, बट वी विल अज्यूम नॉर्मल वाला फर्स्ट 2.5 लाख, देन 2.5 लाख टू 5 lakh at the rate of 5%. To 10 lakh. डन। तो क्या फिनिशिंग करना है बस, और आप देखोगे तो ज़्यादा टैक्स कहाँ लग रहा है आपको, वो भी चेक किया करो ना बीच बीच में, ज़्यादा कहाँ लग रहा है। एंड दैट्स द रीजन डिफॉल्ट रिजिम इज ऑलवेज बेनिफिशियल। अगर आपके पास टैक्स प्लानिंग नहीं होगी तो, प्लानिंग होती तो इसमें गेम चेंज हो जाता है, लेकिन हम अज्यूम करें कि प्लानिंग नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? तो शैल वी गो अहेड। तो वी विल डू द इलस्ट्रेशन नंबर नाउ, LI लर्निंग इलस्ट्रेशन नंबर 16। मेरे पास बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है क्योंकि आप लोगों का प्रैक्टिस सेशन चालू है, तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अभी एसएससी का नाम क्या रखूं? सागर हो गया। अभी नाम तो बताओ यार। बाकी सब तो इंडिविजुअली है, OR है, AYPY, आप सब लिख दो जो भी लिखना है। नंबर्स में बुक में से लेता हूँ। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अभी उन्होंने 35 लाख लिखा है, तो मैं भी यहाँ पे 35 लाख कर लेता हूँ शेयर मार्केट का जो है वो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 50 लाख रुपीज़, ठीक है, तो 50 लाख कर देता हूँ, कोई गल नहीं है।
शेयर मार्केट से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते 35 लाख ले लो, मैंने बोला ठीक है 35 लाख ले लेता हूँ। डिविडेंड इनकम बोल रहे 10 लाख ले लो, मैंने बोला ठीक है 10 लाख ले लेता हूँ। अदर इनकम 55 लाख, मैंने बोला अग्री 55 लाख। और टोटल इनकम ऐसा हमारा आ रहा है 1,85 लाख। वाह वाह, मज़ा ही आ गया। देखो मैं कितना क्विकली पहुंच गया, आप लोग पहुंच गए यहाँ तक। ऐसा नहीं होता, फटाफट पहुंचना होता है ना। स्पीड, स्पीड किधर है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है आप लोगों को स्पीड की। हाईएस्ट रिक्वायर्ड स्किल्स के टू क्वालिफाई एनी प्रोफेशनल एग्जाम, स्पीड। हम टैक्स रेट कर रहे हैं, स्पेशल रेट्स एंड हायर सरचार्ज रेट। चले आगे, चले लाइफ में। मेरे पास क्या एडवांटेज रहता है, जो एडवांटेज आप लोगों के पास नहीं होता। लेकिन आने कैलसी पे नहीं ना, अभी दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। LI-17। आप बताओ 80 से किसको लेंगे? अब साइली को एग्जाम्पल लेंगे। साइली की अलग अलग स्पेलिंग है। साइली की ये वाली स्पेलिंग लिखे, शाइली। पांच छह स्पेलिंग, पांच छह शैली आ जाएंगी। SYLI, इतना ऐसे लिखो साइली, यही बरोबर है ना? सयली। नहीं, तेरे को कौन सा फेवरेट है वो बता। हमको क्या, वी हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस। तो साइली बहुत ही अमीर घर से बिलोंग करती है, और साइली को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है शेयर मार्केट से 44 लाख का। मज़ा ही आ गया साइली, पार्टी दे दो। फिर आएगा, अरे ऐसा कैसा कर रहे हो? ठीक है, लीगल स्टेटस डालो साइली का फटाफट यार, इतना टाइम नहीं लेते यार। इतना तो अपनी बात हो गई थी, कितना तो तुम घर से लिख कर आओगे। 112A, सॉरी 112 42 लाख है। शेयर मार्केट से साइली ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ज़्यादा नहीं 55 लाख कमाया है। डिविडेंड इनकम 51 लाख कमाया। वाह 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 वाह। और जो बाकी इनकम है वो 6 करोड़ है। 6 करोड़ को मैं 600 लाख बोल सकता हूँ।
तो बिजनेस करके, प्रोफेशंस करके, सैलरी कमा के, जो भी होगा, रेंट कमा के 600 लाख कमाया गया है। तो बहुत ही मज़ेदार इनकम कमाया गया है, बहुत ही बढ़िया। अदर इनकम 6 करोड़ है। हाँ, हम्म तो टोटल इनकम आ रहा है 7 करोड़ 92 लाख। एवरीवन रीच अप टू टोटल इनकम? यस। वेरी नाइस पीपल, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा खेल रहे हो। मैंने जो मिस्टेक किया था पहले ही करेक्ट करके आ जाता हूँ मैं अपना। ओके, ये हो गया। चलो टैक्स निकालना चालू कर दो, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। टैक्स निकालना चालू करो। टैक्स ऑन स्पेशल इनकम। शेयर मार्केट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15%, नॉर्मल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20%, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन शेयर मार्केट अबाव 1 लाख 10%। तो मेरा टैक्स रेट रेडी है, टैक्स अमाउंट रेडी है, आप लोग फटाफट करो, जल्दी जल्दी रे। सागर किधर है? सागर अभी पर्टिकुलर लिख रहा है क्या? खाली सेक्शन लिखेंगे तो चलेगा क्या? नहीं, रेट लिखना है ना, खाली सेक्शन। सेक्शन और रेट लिखेंगे तो चलेगा क्या? वो शॉर्ट टर्म कैपिटल के वो सब मिलेगा। जैसा मैंने लिखा है वो मिनिमम है साहब, वैसे तो आपको फुल फॉर्म लिखना चाहिए था, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिखना चाहिए था। मैं बहुत ही अच्छा फैकल्टी हूँ तो मैंने आपको कम से कम शॉर्टकट लिखने अलाउ किया है, लेकिन मेरे वाले को और सुपर शॉर्टकट मत बनाइए प्लीज़। मार्क्स भी शॉर्टकट में मिलते हैं फिर। जहाँ 2 देना होता है वहाँ पे 1 मिलता है, जहाँ पे 5 देने होते हैं वहाँ पे 3 मिलते हैं। प्रेजेंटेशन के साथ मत खेलिए। उसका 10% 5,50,000 1 लाख माइनस होता है ना, इसलिए टाइम पे आने का। बिना नहाए आएगा चलेगा, नहीं तो ये कभी कभी एग्जाम देने के बाद घर पे आने के बाद याद आता है, ओहो 1 लाख तो माइनस किया ही नहीं था, अगले अटेम्प्ट में कर लेना। ऑब्वियसली डिफॉल्ट में ही करेंगे ना पहले, हम दोनों रिज्यूम करने वाले, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। नहीं, कभी कभी कैसा जैसा मन करे वैसा कर सकते हैं। आने वाले वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो जाती है। हो गया? निकालना है कि इसके आगे इसका सरचार्ज निकालना है, पहले वो बताओ। नहीं, पहले मुझे बताओ ये निकला क्या, टैक्स निकला क्या, नॉर्मल इनकम का टैक्स निकला क्या? तो निकालो पहले, पहले नॉर्मल इनकम कितना है? डिविडेंड 51 लाख एंड देन 6 करोड़, तो 6 करोड़ 51 लाख, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 51 लाख एंड 600 लाख, तो ये 651 होगा। नमस्कारम अवनेश, हैप्पी मॉर्निंग।
ये कौन सा फॉर्मेट है? एक्सेल। हाँ, नॉर्मल इनकम आया, टैक्स ऑन नॉर्मल इनकम। इतना स्लो करते हैं। टोटल मारना है। हम्म, 1 9 2 3 0 0 0 0 30% कितना आ रहा है? 1923 बराबर 30% पे 1908 15% on special income लिख देते। हाँ सर। हमारे दोनों अमाउंट की कवर रैप करो। रैप का ऑप्शन अभी नहीं यूज करते। तुम दूसरे लाइन में लिखो ना, या मैं भी वैसे ही करता हूँ ना। वो तो अच्छा, पर दूसरे पेज पे चला गया पहले ही इस फॉर्मेट में। बस ये ठीक है। बताओ भाई, मुझे बताओ, आप लोगों का इनकम जो है, प्लीज़ अंडरस्टैंड करो, प्लीज़ इन दोनों को देखो। आपका इनकम जो है वो कितना क्रॉस हो चुका है? 6 करोड़, मतलब 2 करोड़ क्रॉस हो चुका है। और 2 करोड़ के बाद डिफ़ॉल्ट रिजिम में, ये रिजिम कौन सा है? डिफ़ॉल्ट रिजिम में सरचार्ज कितना लगता है? 25%। लेकिन 25% का लॉ क्या है कि वो जो शेयर मार्केट का जो गेन है, शेयर मार्केट का ना, तो इसमें से डिविडेंड हटा दो। सॉरी, गलत मैंने कोई किया, इसको देखने का। ये जो 4 इनकम है, ठीक है ना, इसका कलर मैं अलग कर देता हूँ। इनके ऊपर मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है? 15%। और जो 6 करोड़ के ऊपर जो टैक्स आया हुआ है उसके ऊपर कितना लगता है? ये समझ में आ रहा है आपको? इसमें जो गेमर है ना वो ये वाला है, ठीक है ना। इसके वजह से थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। इनके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि इनका क्लियर है अपने पास, इनका टैक्स है हमारे पास। थैंक यू। इसका टैक्स हमारे पास है 40 ना, तो एक्चुअली इसके हर एक के ऊपर मुझे 15% निकालना था, लेकिन उतना करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों के ऊपर 15% निकालूंगा अलग अलग, या इस टोटल का 15% निकालूंगा, एक ही आएगा। तो इसका मुझे 15% ही निकालना होता है। ये तो पहला वाला सरचार्ज तो ठीक है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा, पूरे शब्दों में लिखा, सरचार्ज एट द रेट ऑफ 15% ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। उसके ऊपर जो भी टैक्स आया उसका 15%। तो मैं भैया ये जो टैक्स अमाउंट है उसका मैं 15% लगा रहा हूँ, तो मेरा सरचार्ज इतना आता है। क्योंकि शेयर मार्केट के ऊपर गवर्नमेंट ने सोचा कि हायर रेट ऑफ सरचार्ज नहीं लगाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी मत लिखो कुछ, अभी बिल्कुल नहीं लिखना है, अभी नहीं, एक ही बार समझना है आपको ये गेम।
अब मुझे इसका कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये तो ठीक ही था, ठीक है ना। लेकिन मुझे बताओ डिविडेंड के ऊपर भी सरचार्ज कितना बोला गवर्नमेंट ने? डिविडेंड के ऊपर भी सरचार्ज बोला 15% लगाओ। प्रॉब्लम क्या है पता है मेरे को ना, डिविडेंड का टैक्स अमाउंट नहीं पता। ये जो टैक्स अमाउंट है ना मेरे पास, वो मेरे पास टोटल का है। मेरा टोटल नॉर्मल इनकम कितना है? देखो मेरे पास अदर इनकम 600 लाख है और डिविडेंड इनकम 51 लाख है, तो मेरा टोटल इनकम कितना हो गया? 651। तो वी हैव टैक्स ऑन 651। आई डोंट वांट टैक्स ऑन 651, आई वांट टैक्स ऑन 51। मेरे को क्या बताने का ट्राई कर रहा हूँ समझो। आई नीडेड टैक्स ऑन 51 कि 51 के ऊपर टैक्स कितना लगेगा, ठीक है ना। जबकि मेरे पास 51 का टैक्स ही नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते 51 मल्टीप्लाई बाय 30% करो, इम्पॉसिबल है। मुझे क्या मालूम 51 मल्टीप्लाई बाय 30% हुआ है कि नहीं हुआ है? वो मिक्स हो जाता है। वो 51 एंड ये 600 लाख, ये दोनों मिक्स होके 651 बना। एंड आई हैव टैक्स ऑन 651 बट आई डोंट हैव सेपरेट टैक्स ऑन 51, बट आई वांट टैक्स ऑन 51। तो आप क्या करोगे? बचपन से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया गया है। 651 का टैक्स है मेरे पास, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज। आई हैव 651 का टैक्स विच इज 1,92,30,000। दिस इज 651 लाख का टैक्स, 1,92,30,000। ये पूरे टोटल इनकम का टोटल टैक्स है। टोटल इनकम का टोटल टैक्स। मुझे क्या चाहिए? 51 का कितना? टोटल इनकम का टोटल टैक्स। तो 51 का कितना? टोटल इनकम का टोटल टैक्स। डिविडेंड का कितना? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगता है। तो कैन आई पुट अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? ये देखो मैं क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान दो। यहाँ पे आई हैव ओपन द बॉक्स ब्रैकेट, देन आई हैव ओपन द स्मॉल ब्रैकेट, फिर मैंने यहाँ पे लिखा कि भैया टैक्स कितना है मेरे पास, जिसको मुझे डिवाइड करना है, 1,92,30,000। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 1,92,30,000। ये कहाँ से आया समझ में आ रहा है? दिस इज टैक्स ऑन टोटल इनकम। टोटल इनकम 651। अभी वो टोटल समझो 651 लाख था, 0 हटा दिया मैंने, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन होता है। डिवाइड बाय 651 किया। मुझे ये टोटल 651 के ऊपर का नहीं चाहिए, मुझे कितने का चाहिए? 51 का चाहिए। तो मैं इंटू कर रहा हूँ 51 लाख। तुमको समझ रहा है? डिवाइड बाय 651 मल्टीप्लाई बाय 51। ये करने से क्या हो जाता है? वी विल गेट प्रोपोर्शनेट टैक्स ऑन 51 लाख। आपको समझ रहा है क्या मैं क्या बता रहा हूँ? Once we got proportionate tax on 51 lakh, I just need 15% of that. ये समझा आपको? क्लियर है? अब यहां पे जो हमने किया, राउंडिंग ऑफ रखा करो, इसमें पैसा में मत रखा करो कभी आंसर, ठीक है? यहां तक ठीक है? अब लास्ट वाला एक स्टेप बचा है, लास्ट स्टेप। अब मुझे बताओ जो स्पेशल 4 इनकम थे, कौन से स्पेशल 4 थे? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म 112A एंड लॉन्ग टर्म 112 एंड डिविडेंड इनकम। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने बोला मैक्सिमम सरचार्ज कितना लग सकता है, ये हो गया। अब अदर इनकम देखो ना आप लोग, ये वाला हाईलाइटेड किया हुआ अदर इनकम देखो, ये कितने से ज्यादा है? 2 करोड़ से ज्यादा है। दिस इज मोर देन 2 करोड़। जब मोर देन 2 करोड़ होता है तो इसके ऊपर सरचार्ज कितना लगना चाहिए डिफॉल्ट रिजीम में? 25%। तो उसका टैक्स अमाउंट है क्या हमारे पास? डू वी हैव टैक्स अमाउंट ऑफ 6 करोड़? नहीं, हमारे पास 651 का है। अरे प्लीज आप अंडरस्टैंड करो, हमारे पास किसका है? 651 का है। तो ये मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ रहा है? देखो अदर इनकम, मतलब जो अदर नॉर्मल इनकम बचा ना मेरे पास, अदर इनकम का मेरे पास जो अभी यहाँ पे सरचार्ज लगेगा वो कितना लगेगा? पहले 25%। वाई इट इज अबाउ 2 करोड़। इधर लिखूं क्या? किधर? अबाउ 2 करोड़। अदर इनकम क्या है? अबाउ 2 करोड़। अदर में सब कुछ आ गया, बाकी ये जो 4 छोड़ के दुनिया की जितने भी इनकम होते हैं सारे आ गए आपके। ये क्लियर है? ठीक है ना? इसको मैं रेट भी कर देता हूं। तो इसके लिए मेरा रेट कितना हो गया यहाँ पे? 25%। ये समझ में आ रहा है आपको? ये दोनों कनेक्ट करना था आपको। अब मेरे पास 600 का लेकिन टैक्स नहीं है, मेरे पास 651 का है। तो फॉर्मूला तो यही लगेगा ना, 651 का तो यही था।
अब 51 का निकाला था हमने थोड़े टाइम पहले, हमें अभी कितने का चाहिए, 600 लाख का चाहिए, और उसका हमें कितना परसेंट सरचार्ज लगाना है, तो मैंने 25% सरचार्ज लगाना है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला में मैंने खाली क्या किया, 51 के जगह पे मैंने ये 600 कर दिया, तो मेरा प्रोपोर्शनेट टैक्स आ गया 600 के ऊपर, और उसका 25% मैंने लगा दिया। ये क्लियर है, पक्का। देखो अभी इसमें क्या करना है, मुझे इन तीनों का टोटल लेना है। ये मेरा टोटल सरचार्ज हो गया, समझ में आ रहा है। अब इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सरचार्ज कैसे आएगा, इनकम टैक्स प्लस टोटल सरचार्ज, क्लियर है। उसका 4% सेस और ये टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, क्लियर है। बताओ क्या सीखा आप लोगों ने यहाँ पे, स्पेशल सरचार्ज कैसे निकालने का, ठीक है ना। जब स्पेशल इनकम भी आता है और नॉर्मल इनकम भी आता है, नॉर्मल इनकम 2 करोड़ के ऊपर गया तो 25% का सरचार्ज लगेगा, ये पक्का है। लेकिन 4 ऐसे इनकम है जिसके ऊपर वो नहीं लगता। कौन से 4, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, एंड चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिविडेंड इनकम, इसके ऊपर नहीं लगता। वो डिविडेंड इनकम की वजह से हमने प्रोपोर्शनेट मारा, क्योंकि हमारे पास डिविडेंड का अलग से टैक्स अमाउंट नहीं था, हमारे पास टोटल का टैक्स अमाउंट रहता है, तो हमने ठीक है, हमने प्रोपोर्शनेट लगाया और कुछ नहीं किया है। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन समझ में आता है, तो मैंने खाली 651 का जो टोटल टैक्स था वो 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया है। 51 लाख के ऊपर कितना और 6 करोड़ के ऊपर कितना। जितना 51 लाख के ऊपर टैक्स आया उसका मैंने 15% सरचार्ज लगा दिया, जितना 600 लाख के ऊपर टैक्स आया उसका मैंने 25% सरचार्ज लगा दिया। यहाँ तक क्लियर है, पक्का, बहुत ही आसान है। वी विल प्रैक्टिस दिस 1 or 2 more times to have more clarity, लेकिन आप लोग पहले प्रेजेंटेशन क्लियर कर लो। नहीं, यही अगला क्वेश्चन, हम हर क्वेश्चन दोनों रिजिम में कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कौन सा रिजिम आएगा और क्लाइंट भी कौन सा रिजिम पूछेगा हमें नहीं पता ना, हमें दोनों रिजिम करनी पड़ती है, इसलिए क्लाइंट से डबल फी लेने का भी। टैक्स लायबिलिटी आ गया क्या। अच्छा, ये टैक्स लायबिलिटी राइट नहीं है, कोई मुझे बता सकता है कि ये राइट क्यों नहीं है। नहीं, राउंडेड ऑफ नहीं किया हमने, तो इसका राउंडेड ऑफ वर्जन क्या आएगा, 2 करोड़ 72 82 160 आएगा। इसका ऑप्शनल रिजिम चालू करूं, आगे क्या आप लोग ऑप्शनल रिजिम तक। बाबा टैक्स अमाउंट तक तो पहुंचो, सरचार्ज रहने दो, सरचार्ज तो मैं निकाल लूंगा, लेकिन टैक्स अमाउंट तक तो आ जाओ। टैक्स अमाउंट तक आ गए क्या, कितना आ रहा है, 1 करोड़ 93,42,500 आ गया क्या। टोटल इनकम टैक्स मैच हो रहा है मेरे साथ, 2 करोड़ 13,82,500। ओके, यहाँ तक के तो मार्क्स आपके जाने नहीं चाहिए, प्लीज एवरीवन, इतना यहाँ तक पहुँचने का रुकना है आपको। मुझे हेल्प करो पहले, फिर उसके बाद लिखो। सरचार्ज का अलग से अभी यहाँ पे ब्रैकेट ही बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं हर एक चीज को बेसिक से लिखना चालू कर रहा हूं। पहला सरचार्ज मुझे कितने के ऊपर निकालना पड़ेगा, बताओ आप। पहला सरचार्ज हम स्पेशल इनकम के ऊपर निकालेंगे, राइट।
तो भैया 15% सरचार्ज किसके ऊपर लगता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A। इसका टैक्स रेट हमारे पास पहले से ही है ना। स्पेशल टैक्स हमारा कितना आया था? 20,40,000। उसका 15% तो निकल ही जाएगा, तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ये हो गया। ठीक है, अब दूसरा जो थोड़ा चैलेंजिंग आ जाता है, अब इसके बाद हमें क्या करना था? डिविडेंड के ऊपर भी उन्होंने क्या बोला था कि डिविडेंड के ऊपर भी जो सरचार्ज लगेगा वो 15% ही लगेगा। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास डिविडेंड का टैक्स नहीं है, मेरे पास क्या है? मेरे पास टोटल टैक्स है, ये टोटल टैक्स है मेरे पास। आप देख रहे हो ना, मेरे पास टोटल टैक्स है कितने का? मेरे पास 651 का टैक्स है। 651 का टैक्स कितना आया हुआ है? 1,93,42,500। ये टोटल का टैक्स है मेरे पास। मुझे डिविडेंड का चाहिए, टोटल में डिविडेंड भी इंक्लूडेड है, 651 में डिविडेंड इंक्लूडेड है 51, तो मुझे 51 का टैक्स निकालना है। कुछ नहीं, सिंपल सा मैथ्स लगाना है भैया, ठीक है ना। तो 1,93,42,500 के ऊपर देखो आप, मैं बॉक्स ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं। 1,93 था ना, क्या था वो? 1,93,42,500। ये मेरे टोटल इनकम का टैक्स है, 651 लाख का टैक्स है। मुझे चाहिए 51 लाख का, तो इंटू 51 ब्रैकेट क्लोज। ये क्या हो जाएगा? ये प्रोपोर्शनेट टैक्स आ जाएगा 51 लाख के ऊपर का। उसका मुझे 15% निकालना है, तो मैंने उसका 15% निकाल दिया और बॉक्स क्लोज कर दिया। ये समझ में आ रहा है आपको पक्का? ठीक है ना। तो यही फॉर्मूला उठा के हमने इक्वल टू में लगाना है यहाँ पे। तो ये अमाउंट आ गया, इसको मुझे राउंडिंग ऑफ रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हम पैसा में बात नहीं करते। ओके, चलो आगे। दिस मच इज फाइन। अब मुझे बताओ अदर इनकम। अदर इनकम के ऊपर पहले तो मुझे आप बताओ, इस अमाउंट को देख के प्लीज लुक एट दिस पर्टिकुलर अमाउंट अदर इनकम का 6 करोड़। क्या रेट ऑफ सरचार्ज उठाओगे? 37% का उठाओगे, क्योंकि ऑप्शनल रिजिम में हायर रेट ऑफ सरचार्ज जो था वो क्या था? 37% था। तो ये 37 लगेगा क्योंकि अदर इनकम जो है भैया वो क्रॉस हो रहा है आपका 5 करोड़। ये तो क्लियर है कि ये 37 क्यों। अब प्रॉब्लम खाली क्या है, इसका मेरे पास क्या नहीं था? टैक्स नहीं है इसका मेरे पास। 6 करोड़ का टैक्स नहीं है। निकाल सकता हूं क्या लेकिन? हाँ सर, क्यों नहीं निकाल सकते आप? 651 से डिवाइड कर दूंगा इसको, बोलो। और मल्टीप्लाई कितने से करूं? 600 से, क्योंकि मैं 6 करोड़ के ऊपर निकालो। मेरे पास 651 का है लेकिन मुझे 600 का चाहिए। तो डिवाइड बाय 651 मल्टीप्लाई बाय 600 इंटू 37%, तो ये अमाउंट आ जाएगी हमारे पास। तो ये मेरा टोटल सरचार्ज आ जाएगा। और फिर क्या, फिर तो जिंदगी बहुत आसान है। और फिर सेस लग जाएगा और फिर टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी और फिर राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा। क्या देखना है आपको मुझे बताओ, उसके हिसाब से मैं करता हूं। सरचार्ज लिखोगे पहले। इनकम टैक्स तक आ गए थे ना सब लोग? सरचार्ज लिख लो। सीखने जैसा बस ये 2 ही है नया, बाकी सब तो पुराना ही है। आप लोग प्लीज नाटक मत करो। ये 2 ही एडजस्टमेंट लर्न करने जैसे है। और कंपेयर करो डिफॉल्ट रिजिम और ऑप्शनल रिजिम को। डिफॉल्ट रिजिम में हमने यहाँ पे 25% ही लिया था क्योंकि डिफॉल्ट रिजिम में 37% ऐसा कुछ है ही नहीं। डन। और एक प्रैक्टिस करेंगे ऐसा।
वो करेंगे। एक एडवांस वाला करोगे और एक तो मुझे पता चलेगा ना कि आप लोगों को जम रहा है कि नहीं। अभी किसका करेंगे? अरे नाम बताओ। धन्या का करेंगे। धन्या, धन्या यू आर वेरी अमीर, ठीक है ना। धन्या का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है 44 लाख है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है 42 लाख है, शेयर मार्केट का 55 लाख है, डिविडेंड इनकम जो है 51 लाख है। सब कुछ सेम है, खाली क्या हो गया ना, यहाँ पे 3 करोड़ कर देना है आपको नीचे। LI 18 चला, लर्निंग इलस्ट्रेशन 18। जल्दी जल्दी टैक्स कंप्यूट करो। अभी तो स्पीड दिखा दो। 8:45 पे तुमने चालू किया है। लेट्स सी इफ यू कैन सॉल्व बोथ द रिजिम इन 10 मिनट्स। ऑब्वियसली 4 मिनट में पहला रिजिम, 4 मिनट में दूसरा रिजिम। अरे स्पीड चाहिए कि नहीं चाहिए तुम लोगों को? ऐसा क्या कर रहे हो? मेरे को बताओ, ये 4 मार्क का क्वेश्चन है, एग्जाम में 7 मिनट में सॉल्व करना होता है। भाई मेरा टैक्स भी निकाल के हो गया नॉर्मल के ऊपर का। इतना स्लो करोगे कैसा चलेगा रे? हाँ कैसे चलेगा? इससे तो अवनीश अच्छा हमारा। 1 करोड़ 2270। हाँ चलो आगे चलो, आगे चलो। अभी रुकने का नहीं। अभी सरचार्ज भी निकालो। सरचार्ज भी निकालने आ गए आप लोगों को। सरचार्ज ही सीखना था। टैक्स अमाउंट तो राइट आना ही चाहिए अब तक। ये डन। सरचार्ज किसने निकाला? हाथ ऊपर करो। करो 20। ये खागा? ये थोड़ी सी खा, थोड़ा खा। ऐसे क्या करती है? $850 बरोबर છે ભાઈ, બરોબર છે, બરોબર છે। टैक्स अमाउंट पहले उनको खाने दो, 1 मिनट सौ मत करो, रुको। गलत है? मेरा गलत है? मेरा गलत है? ये बाबा डिफॉल्ट रिजिम डाल दूं? ऑप्शनल रिजिम, ऑप्शनल रिजिम मैं कर दूं फटक से? देख तो लोगे कम से कम नजर।
मैं कर लेता हूँ, बाद में तुम लोग कर लेना ना, तो क्या हो जाएगा ना, मेरा यहाँ पे लेक्चर एंड हो जाएगा ना, तो मैं आई कैन शट इट ऑफ। हाँ, तूने बनाया बाय एनी चांस चैप्टर नंबर 1? नहीं हुआ है चैप्टर नंबर 1 भी नहीं हुआ है। हमने करेक्शन करके जो लिए थे वो है ना। तो इफ आई हैव टू रन द रिवीजन, कैन आई रन? ₹1 crore 3,42,500, 1 crore 3 लाख 1,03,42,500। करोड़ 3,42,000। अब मुझे यहाँ पे बता दो ये, क्योंकि हम लोग अबाव 5 करोड़ है, नहीं अबाव 2 करोड़ है, टोटल इनकम हमारे यहाँ पे क्या है 2 करोड़ से, ये जो है ना हमारा टोटल इनकम या अदर इनकम वो 2 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है ना। अदर इनकम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, अदर इनकम, और 5 करोड़ से कम है तो मेरा सरचार्ज का रेट 25 तक का हो जाएगा। आई गेस जो मैंने निकाला है वो राइट होना चाहिए, इफ आई हैव नॉट मेड एनी कैलकुलेशन मिस्टेक, बाकी तो पता नहीं। करो, राइट है। तो ये सरचार्ज में ही आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ता है व्हेन वी डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगर आप लोगों का ये राइट आ गया तो आगे तो क्या से लगाना है और राउंडिंग ऑफ करना है, बट सरचार्ज इज अ गेम।